हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी की वीडियो को आप काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं, इसलिए लाइक का टारगेट बढ़ा करके मैंने 600 रख दिया है। यानी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से लाइक करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि लाइक का रेशियो देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है, और यही कारण है कि मोटिवेशन मिलता रहेगा मुझे तो मैं खुद से डेली बेसिस पे आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। लाइक करने में आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री में होता है, 1 सेकंड से भी कम का काम होता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, अगर हम बात करें हिंदी दिवस की, तो हिंदी दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को मनाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आधुनिक भारतीय भाषा अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो अवधि भाषा का जो विकास है ना, ये किस अपभ्रंश से हुआ। अर्ध मागधी अपभ्रंश, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो, आधुनिक भारतीय भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं आती, पूर्वी हिंदी आती, अवधी आती, बघेली आती, छत्तीसगढ़ी आती। इन सभी का जो विकास है वो अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। कई बार आपको बता चुका हूं, हिंदी वर्णमाला में जितने भी सा होते और एंड में हा जोड़ दो, बस ऊष्म व्यंजन हो गए। यानी कि सा और हा। ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा। निष्कपट का संधि विच्छेद, तो निष्कपट का संधि विच्छेद हो जाएगा नी प्लस कपट, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और जहां पर विसर्ग लग जाए तो आंख बंद करके विसर्ग संधि हो गई, बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलाला में कौन सी संधि है, जल्दी बताओ। सॉरी, उल्लास। उल्लास में कौन सी संधि है। देखो, पहले तो आप उल्लास का संधि विच्छेद करो, उत प्लस लास। अब देखो, ता और ता के बाद क्या आ गया, ला। अब देखो, ता के बाद यदि दा आ जाए, ला आ जाए, तो यहां पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए जो गलत लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अंताक्षरी। ये आपका बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। सही कैसे लिखेंगे हम, देखो, आ, आधा ना, और यहाँ पर आधा ता भी आएगा, और फिर या आएगा, फिर छा और रा, ये होगा अंताक्षरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नुपुर। नुपुर जो है वो आपकी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। ईर्ष्या, पूज और वास, ये सभी अशुद्ध वर्तनियां हैं। ईर्ष्या में क्या हो जाएगा, देखो, ईर्ष्या तो गलत लिखा हुआ है, ये इस प्रकार से लिखते। ठीक है। पूज आप किस प्रकार से लिखेंगे, अब देखो मात्रा ही गलत लिखी हुई, गलत दी हुई है, ये पूज इस प्रकार से। वाष्प का क्या आएगा, अब देखो वाष्प में सा षटकोण वाला आएगा, इसलिए। हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा आदि भाव को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम, विस्मय आदि बोधक। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाला काम थोड़ी ना है। दूध में कौन सी संज्ञा है, जल्दी बताओ, दूध में कौन सी संज्ञा है। अरे भैया, द्रववाचक संज्ञा है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अब जैसे चलो एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया, क्षत्रिय बड़े शासक होते हैं। ठीक है। इस वाक्य में बड़े जो है वो प्रविशेषण है, क्योंकि वह विशेषण शब्द यानी कि साहसी की विशेषता बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरलिंग शब्द को चुनिए, कौन सा शब्द जो है पुरलिंग है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रवेश। प्रवेश शब्द जो है वो एक पुरलिंग शब्द है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है
तो देखो, कृत प्रत्यय का जो प्रयोग है वो आप हमेशा क्रिया में करेंगे। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, और कृत प्रत्यय की परिभाषा देखो, क्रिया या धातु के अंत में, परिभाषा ही में है, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। तो बस क्रिया ही में तो करेंगे कृत प्रत्यय का प्रयोग। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्त्री प्रत्यय इन का प्रयोग नहीं हुआ, जल्दी बताइए। यानी कि स्त्री जो प्रत्यय इन जो प्रत्यय है वो एक स्त्री प्रत्यय है, और किस शब्द में नहीं हुआ। अब देखो, देवरानी पहला ऑप्शंस, और पहले ही ऑप्शंस में नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि पहले ऑप्शंस में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर आनी प्रत्यय है, ठीक है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता, तो आपका सही आंसर हो जाएगा के लिए, संप्रदान के लिए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आप किस प्रकार का सर्वनाम है, आप किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप जो है वो एक प्रकार का निजवाचक सर्वनाम है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। अब देखो, प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। जिन क्रियाओं में यह पता चलता है कि कर्ता जो है वो काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से या किसी दूसरी चीज से या किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाए, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। अब देखो, लिखवाना, आप जब लिखवाओगे तो जो काम है ये दूसरे ही तो करवाओगे, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। चलोगे तो खुद गरमाना ये हटा दो, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। वह घर पहुंच गया, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है, जल्दी बताओ। वह घर पहुंच गया, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अब संयुक्त क्रिया आप सभी लोग जानते हैं, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। इस वाक्य में पहुंच गया जो है वो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। गाय का बहुवचन क्या होगा, तो देखो गाय का बहुवचन हो जाएगा आपका गायें, यानी कि पहला ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है इस वाक्य में कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अर्व कर्म का वाच्य क्या होता है, देखो क्रिया का वह रूपांतर जिसमें कर्म की प्रधानता होती है तो कर्म वाच्य कहलाता है। कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, बेगम, पैगंबर, वारूद और चेचक, बस एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कौन सा, पैगंबर। पैगंबर जो है ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, पैगंबर जो है ना ये फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने मुरारी को मारा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार है, उसने मुरारी को मारा था इस वाक्य में पूर्ण भूत है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्योंकि काम जो है वो पूरा हो चुका, मारा था तो काम मार के तो दिया गया, इसलिए कुछ किस प्रकार का परिणामवाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण है, तो किस प्रकार का है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, ए और ए का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, देखो ए का तो है कंठ और ए का है आपका तालु, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भरपेट में कौन सा समास, बता चुका, आगे भर दिख जाए, परा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यावत दिख जाए, सु दिख जाए, यहाँ पर आप आंख बंद करके अव्ययी भाव समास लगा देना, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है, इस वाक्य में मत जो है वो कौन सा निपात है, तो यहाँ पर निषेध निषेध बोधक निपात है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो देखो जाति जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब जो है ऑप्शन में बचे हुए वो पुल्लिंग कहलाएंगे। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है, जल्दी बताओ। निकृष्ट, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन जो है वो तत्सम शब्द है। उन्मेष का किस प्रकार का शब्द है, उन्मेष, तो उन्मेष जो है वो एक तद्भव शब्द है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उन्मेष का तत्सम होगा उन्मेष, ठीक है, तो वो भी याद कर लो। निम्नलिखित में से किस शब्द में उप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, उपासना, इसमें तो आपका उप उपसर्ग दिख रहा, उपवन में भी है, उपदेश में है, उत्थान में नहीं है, उत्थान में उपसर्ग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताओ। सर्प का, देखो सर्प का उरग होता है, ठीक है, फणी होता है, पनग्न होता है, हिरण्य ये नहीं होता, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। हिरण्य जो है ना, या हिरण्य, ये सोने का पर्यायवाची होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, जल्दी बताओ। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आश्रित, अपराधी, आग्नेय। अर्थ, अर्थ शब्द जो है ये विशेषण शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, जल्दी बताओ। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अलुक तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घबराना नहीं, मोस्टली इतने कठिन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस जब सेट में आ गया तो मैंने पढ़ा दिया। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में लाटानुप्रास है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में परंतु तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, वहां लाटानुप्रास होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन सा इच्छावाचक वाक्य है, जल्दी बताओ। इच्छावाचक वाक्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तुम अपने कार्य में सफल रहो, ये इच्छावाचक है, ये इच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा अशुद्ध यानी कि गलत वाक्य है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर है थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, ये जो है वो अशुद्ध वाक्य है, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो वापस है ना, वापस, यहाँ पर लौट में किसी एक का प्रयोग होगा, यानी कि लौट और वापस शब्द में थोड़ी देर बाद वे वापस आए या थोड़ी देर बाद वे लौट आए, ठीक है। या तो वापस का प्रयोग करो या लौट का प्रयोग करो, समझ रहे हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभिल किसका पर्यायवाची है, जल्दी बताओ। कुंभिल किसका पर्यायवाची है, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोर का, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अनेकार्थक शब्द नहीं है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अनेकार्थक शब्द नहीं है? ब्रह्मा, धर्म, मोक्ष, आकाश। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पुरंदर किस शब्द का पर्यायवाची है, लगभग सभी बच्चों ने आंसर दिया कि इंद्र का पर्यायवाची है, वो बहुत अच्छा आंसर दिया। ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर देना, और जो लोग अच्छे से आंसर देंगे तो मैं उसका कमेंट पिन करूंगा। कल किसी ने अच्छे से आंसर नहीं दिया था, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्क्राइब करके लिखोगे तो मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, ताकि और लोगों को क्या मिल सके, ज्ञान मिल सके आप लोगों के द्वारा, ठीक है। क्योंकि ज्ञान तो ऐसा ही है, बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था हिंदी का टेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।